नमस्कार, आपका स्वागत है हेल्दी वेट लाइफ केयर में। तो आज हम बात कर रहे हैं डिवॉर्मिंग की। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पशुओं की अगर हम बात करें तो उसमें डिवॉर्मिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। डिवॉर्मिंग क्या होता है? डिवॉर्मिंग होता है पेट के कीड़ों के विरुद्ध उसकी दवाई देना, क्योंकि पेट के कीड़े से पशु के शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके नुकसानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि जैसे स्किन प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर बालों का झड़ना, और कुछ भी चीज़ें खाता रहता है, जुगाड़ी या गोबर में बदबू आती रहती है, मुंह में से पानी गिरता रहता है, आँखों में से पानी आना, आँखों में से डीड आना या आँखों में से कीचड़ आना, ये इसके लक्षण होते हैं। और भी कई लक्षण जैसे पेट दर्द हो जाता है पशु को बार बार दस्त लगते हैं, पशु को बार बार कब्ज होती है, आफरा आता है, अपच की प्रॉब्लम उसके अंदर रहती है। और मेन जो समस्या है पाइका, यानी अखाद्य वस्तुओं को खाता रहता है, जैसे प्लास्टिक खा गया, रबड़ खा गया, पशु के बाल खाने लग गया, या फिर और कोई लकड़ी की चीज़ खा रहा है, लोहे की चीज़ को चाट रहा है, पशु के अन्य कुछ गोबर को चाट रहा है, पेशाब को पी रहा है, अन्य बहुत सारी समस्याएं होती हैं। गोबर में म्यूकस आता है, पशु कमज़ोर रहने लग जाता है, खाया पिया नहीं लगता। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, अगर आइफर में जैसे जोटी होती है वो ईट में नहीं आती इस कारण से। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं डिवॉर्मिंग के। तो डिवॉर्मिंग सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो अब इसकी दवाई की बात करेंगे। सबसे पहले हम देसी दवाई की बात करेंगे। अगर आप बाज़ार से नहीं लाना चाहते, अपनी देसी खुद घर की मेडिसिन देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती आप उसको खिलाएं, क्योंकि कड़वी होती है और एंटीबायोटिक का काम करती है, जिससे पेट के अंदर सारे कीड़े मर जाते हैं। दूसरी हम बात करें, इसकी जगह अजवाइन ले सकते हैं। अजवाइन आप 10 ग्राम दें और 7 दिन तक दें। इसके अलावा अनार के छिलकों को पीसकर 10-10 ग्राम रोज़ 7 दिन तक दें। और साथ ही सरसों का तेल भी दें। इसमें सरसों का तेल जो है उनको पेट के कीड़ों को बाहर निकाल देता है, पेट की सफाई हो जाती है। इसके अलावा काली जीरी 30 ग्राम वो 7 दिन तक दें। लेकिन जो प्रेग्नेंट पशु होता है उसमें काली जीरी नहीं देनी चाहिए, वो सेफ़ नहीं होती। और इसके अलावा हींग हो गई, 8 ग्राम हींग वो दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे देसी मेडिसिन हैं। और एक तोरतुम्बा हो गया, तोरतुम्बा भी दे सकते हैं। तो ये देसी मेडिसिन है जो आप डिवॉर्मिंग में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर एलोपैथी की तरफ चलें तो एलोपैथी में बहुत सारे साल्ट होते हैं, जैसे ऑक्सीक्लोजानाइड एंड लीवामिजोल, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, और अन्य बहुत सारे होते हैं, क्लोसेंटल। ये बहुत सारे साल्ट होते हैं एलोपैथी में। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये इतने साल्ट ऐसे बना रखे हैं कि पेट में जो है कीड़े होते हैं, हज़ारों तरह के कीड़े होते हैं, एक दवाई से सारे नहीं मर पाते। इसलिए जो है डिवॉर्मिंग हमें मतलब हर तीसरे महीने या छठे महीने के बाद बदल कर डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, ताकि पेट के सारे कीड़ों का खात्मा हो सके और जितना भी पशु खाए उसके शरीर में लगे और पशु की ग्रोथ हो और पशु चारा अच्छा खाता रहे। अब ब्रांड नेम की बात करेंगे कि जो ये एलोपैथी के साल्ट हैं, ये किस दवाई के रूप में आप मार्केट से या शॉप पे से ला सकते हैं और अपने पशु को दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पेनाक्योर। पेनाक्योर 150 के नाम से आती है दवाई, MSD कंपनी की है, और इसमें फेनबेंडाजोल साल्ट है। पेनाक्योर 150 का मतलब है एक टैबलेट। एक टैबलेट आप काफ को, छोटे पशु की होती हैं ये, एक टैबलेट आप अपने काफ को दे सकते हैं। काफ आपका 2 महीने का है, 3 महीने का, उसको एक टैबलेट दे सकते हैं। आगे हम बात करें, फेंटाज 3 के नाम से आती है, इंटास कंपनी की है ये। और फेनबेंडाजोल इसके अंदर 3 ग्राम है, फेनबेंडाजोल साल्ट। ये आप काऊ या बफलो है जो 350-400 किलो की होती हैं या 300 किलो से ऊपर की होती हैं, उनको आप एक बोलस दे सकते हैं। ये भी डिवॉर्मिंग का काम करेगी। एक आती है अपनी फेंडिकाइंड प्लस, ये अपनी वेटमैन काइंड जो अपनी कंपनी है उसकी आती है, सबसे बढ़िया दवाई है। इसमें है फेनबेंडाजोल एंड आयोरमेक्टिन, ये दो बहुत इसका कम्बिनेशन है 2 साल्ट का, और ये भी बहुत अच्छा काम करती है। एक बोलस होती है, ये भी आप अपनी बड़ी पशु को दे सकते हैं। उसके बाद आईटेक, आईटेक के नाम से आती है टैबलेट, आइवरमेक्टिन साल्ट होता है इसमें, वीरबैक कंपनी की। एक टैबलेट दे सकते हैं आप 2 या 3 महीने के छोटे कटड़े या बछड़े को। उसके बाद आती है एविमैक ओक्स। एविमैक ओक्स के नाम से आती है, कैरस कंपनी की। इसके अंदर साल्ट अपना मिलता है, ऑक्सफेंडाजोल एंड आयोरमेक्टिन का साल्ट इसमें मिलता है। ये भी एक बोलस आप बड़े पशु को दे सकते हो, 300 kg से ऊपर वाले को।
और ये एक बार ही देनी होती है। उसके बाद ये 3 महीने के बाद रिपीट करनी होती है बड़े पशु में। 3 से 6 महीने के बीच में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एक अपना एल्बोमार, एल्बोमार के अंदर होता है साल्ट एल्बेंडाजोल। ये लिक्विड फॉर्म में आती है विरबैकी एल्बेंडाजोल एल्बोमार के नाम से। 90 ml, 90 से 120 ml ये आप अपने बड़े पशु को दे सकते हैं। लेकिन ये इसकी बात ध्यान में रखनी होती है कि जो एल्बेंडाजोल साल्ट है वो प्रेग्नेंट पशु में नहीं देना होता, क्योंकि प्रेग्नेंट पशु में वो अबॉर्शन करवा सकता है और दिक्कत कर सकता है। तो ये अपनी जो एलोपैथी की थी दवाई ये हमने बता दी। तो आप अपने पशु को डिवॉर्मिंग उसकी अच्छे तरीके से कराएं, या तो देसी मेथड से या फिर एलोपैथिक मेथड से करवाएं। और इसके बाद आप अपने पशु को 10 दिन तक लगातार लीवर टॉनिक दें। लीवर टॉनिक भी ब्रोटोन हो गया, जैसे लीव 50 हो गया, और मतलब अन्य बहुत सारे आते हैं बढ़िया कंपनी का, विरबैक का ले आएँ या फिर कैरस का ले आएँ या फिर इंटास का ले आएँ। इन बढ़िया कंपनियों का 10 दिन तक लगातार लीवर टॉनिक दें, तो आपके पशु की अच्छी ग्रोथ होगी और पेट के कीड़े भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें HVL हेल्दी वेट लाइफ, और ऐसे ही वीडियो पाते रहें। आपका धन्यवाद।